मकर राशि वालों, ये 4 दिन का समय आपके लिए बहुत अद्भुत रहने वाला है। इन 4 दिनों में विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला समय कह सकते हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कहने के कारण हैं, और एक नहीं कई कारण हैं, मतलब कई ग्रह हैं। क्योंकि पहले से जो इंतज़ार करे वो इंतज़ार अब आपका समाप्त हो चुका है। इंतज़ार का फल अब आपको मिलने वाला है। अब ऐसे में ये जो 4 दिन का समय है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन 4 दिनों में आपको किस तरह का फल मिलेगा, क्या होगा और कहाँ आपको संभल कर रहना है। क्योंकि इंसान संभल कर ना रहे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कहाँ आपको संभल कर रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले मकर राशि वालों, आपको बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो आपको बता दें कि सूर्य जो है वो आपके 6ठे भाव में है और पंचम भाव में इस समय मंगल है। सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, जैसे देव, गुरु, बृहस्पति, शुक्र और बुध। लेकिन शुक्र जो है वो 4 जुलाई को अष्टम भाव में केतु के साथ एंट्री कर जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। राहु इस समय आपके द्वितीय भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, और राहु केतु एक साथ ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। तृतीय भाव में शनि बैठे हैं। तो ऐसे में ये जो समय आपका रहने वाला है, कैसा रहेगा 4 दिन का समय, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आप एक्टिव रहें, नई नई जानकारी आपको प्राप्त होता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए, बड़ी बात यह है कि फैमिली में, परिवार में कुछ अनबन होता रहेगा, कुछ अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी टेंशन होगा। ऐसी स्थिति हमने पहले भी बताया था बना रहेगा, क्योंकि स्थिरता आपको नहीं देगा। आप चाहेंगे कि परिवार में एकदम स्थिर माहौल रहे, अच्छा माहौल रहे, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है कि थोड़े उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, लेकिन इसी में आपको खुशी ढूंढना है, इसी में प्रसन्नता ढूंढना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वरना आप परेशान बहुत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। तो ये जान लीजिए कि ये सब समय होते रहते हैं। घर में कभी माता पिता कुछ आपको बोल दें, घर में भाई बहन से अनबन हो जाए, अपनों से अनबन हो जाए, तो अनबन होंगे सब, लेकिन जो मुख्य कार्य है उस पर प्रभाव ना पड़े, ये ध्यान आपको रखना है। आगे बात करें, एक तो इस समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि यदि ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत मतलब समय से इंतज़ार कर रहे हैं, शादी की उम्र हो चुकी है और अब तक रिश्ते प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंतज़ार का फल अब मिलेगा। बहुत समय इंतज़ार आपने किया है, शादी की उम्र हो चुकी है, तो शादी की बात पक्की होना, शादी तय होना, शादी होने की बात नहीं कह सकते, क्योंकि अभी शादी का जो समय है वो अभी पावरफुल स्थिति है, तो शादी होने की भी स्थिति बन रही है, जैसे कह सकते हैं कि। लेकिन ये है कि शादी फिक्स होने की ज़्यादा संभावना इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस समय कह सकते हैं कि आपकी शादी फिक्स हो सकते हैं, शादी की बात पक्की हो जाएगी, शादी तय हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ऐसी शुभ और अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आगे आपको बता दें मित्रों, ये समय तो आपका इस मामले में अच्छा है। आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगा, जैसे जीवन साथी की नौकरी लग जाना। कभी कभी आप मतलब न्यू दंपत्ति होते हैं, नए दंपत्ति होते हैं, और आपके जीवन साथी या तो पति या पत्नी या दोनों तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जॉब नहीं रहता है और तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय में जॉब मिलने की संभावना बनी हुई है, तो जॉब की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। यहाँ तक कि ये 4 दिन ऐसा समय है कि आप विचार कीजिए, दोनों मिलकर सोचिए और कुछ नया करने की प्लान कीजिए, कुछ बड़ा करने की सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ नया कीजिए, जिससे आपको आपके जीवन में स्थिरता आए। तो आप ये मत सोचिए कि राहु आपको परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं। कोई ग्रह कोई परेशान अपना जगह पे कुछ समय के लिए करते हैं, क्योंकि उनका स्थान बार बार बदलता है। स्थान स्थिर नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। किसी का अपना समय होता है, किसी का 1.5 साल, किसी का 1 साल, किसी का 24 दिन, किसी का 2.5 दिन, जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में बदलते हैं। तो स्थान बदलते रहते हैं, आपके ऊपर प्रभाव बदलता रहता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, चैनल से जुड़े रहना है, जिससे कि हम हमेशा अपडेट रखते हैं कि अब कौन से ग्रह किस अवस्था में आए हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बार बार आप कहते हैं ग्रह बदलना, ये तो बदलता ही रहता है, आपको जानकारी नहीं है, तो इस बात को लेकर आप टेंशन में होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, आपके जीवन पर प्रभाव भी बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख। तो दुख से बचने के लिए हम आपको उपाय बताते रहते हैं।
तो ये समय इस तरह का रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ शादी की बात एकदम से चाहेंगे कि शादी की बात हो जाए, क्योंकि जिनसे आप खुलकर बात करते हैं उनसे एकदम से चाहते हैं कि उनके साथ जीवन गुजरे, उनके साथ लाइफ अच्छा हो, उनके साथ लव लाइफ अच्छा हो, इस तरह की स्थिति बनती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके जीवन में बड़े बदलाव इस समय होने वाले हैं। तो प्रेम संबंध में एक बेहतर बदलाव के लिए आप तैयार रहें। आपका समय यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। साथ साथ देखिए इधर राहु द्वितीय भाव में है, तो धन से जुड़े मामलों में बहुत सोच समझ कर बोलना होगा। आपको धन चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए तो इसमें आपको बहुत सब्र रखते हुए काम करना होगा, तो आपका काम बन जाएगा। यदि आपने बहुत ज़्यादा जैसे तैसे किया तो आपके काम रुक जाएंगे, देर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। और दूसरी बड़ी बात, इस समय कोई भी रिस्की काम नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो रिस्क से भरा हो या आपके पैसे लूट जाए या कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसी कोई भी कार्य नहीं करना है। बस जो भी करना है एकदम से समझदारी से करना है, जिससे कि आपको नुकसान ना हो, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कई बार कुछ लोग पैसे का डिमांड कर देते हैं अपने लोग, और आप दे देते हैं, पैसे वापसी में देर होता है। कभी कभी बहुत तरह की परेशानी होती है, तो वो ध्यान रखिएगा। रिस्की कदम ना उठाएं, कर्ज ना लें, कर्ज ना दें, और ही साथ बहुत तेज़ वाहन वगैरह ना चलाएं। आगे बात करें तो मित्रों 4 जुलाई को शुक्र अपना स्थान बदलेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे। इस भाव में शुक्र की एंट्री आपके लिए एक कह सकते हैं कि अद्भुत प्रभाव देगा। मतलब कि ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी से परेशानी होगी, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि आपके शत्रु जो हैं वो आपसे दूर हट जाएंगे। जो शत्रु हैं आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए तरकीब अपना रहे हैं, वो दूर हट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। बड़ी बात इस समय एक चीज़ और बता दें कि इस समय आपके लिए जो स्थिति बन रहे हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में या खुद के बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ और अचानक लाभ, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके बिजनेस में आपके खुद के काम बहुत अच्छे से बनेंगे, बहुत तेज़ी से बनेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत धैर्य से हर कार्य को धैर्यपूर्वक करें। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले राशि होते हैं, बहुत टेंशन लेकर चलते हैं, छोटी छोटी बात आपको बहुत बुरी लग जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस समय अपना खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे हड्डियों में दर्द होने की समस्या, कमर का दर्द हो या बैक पेन हो, कुछ भी इस तरह की समस्या, हड्डियों से संबंधित परेशानी आपको प्रभावित कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको समस्या झेलनी पड़े, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।